बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हेलोबेंजीन। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, दिस इज हेलोबेंजीन। ये हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन। अब हेलोजन Cl है तो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर ये जो हेलोबेंजीन है, यहाँ पर मोस्टली हम लोग क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं, इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर Cl 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 यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। इसको हम लोग कहेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भैया अगर देखा जाए तो चार प्रॉपर्टी मेन रूप से देखेंगे। एक तो म्यू आर्थो डाइपोल मोमेंट, म्यू मेटा, म्यू पैरा हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू पैरा 0 होगा। अभी सारी चीज आप पे चर्चा कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोलरिटी मतलब म्यू के, तो इसलिए यहाँ पर आर्थो, मेटा और पैरा हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। और मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए, मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सिमेट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमेट्री, सिमेट्री। अब सिमेट्री में यहाँ पर पैरा की सिमेट्री ज्यादा है, इसलिए पैरा का ज्यादा होगा, फिर मेटा का, और फिर आर्थो का ज्यादा होगा। पैरा ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये ध्यान दें। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। ये टाइटली पैक होगा लैटिस में, ये ऐसे ध्यान दें, ये टाइटली पैक होगा इसलिए ज्यादा होगा। यहाँ पर म्यू, म्यू की बात करें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट। ये डाई एटॉमिक एटम में, फॉर डाई एटॉमिक एटम तो ये हो जाएगा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। यहाँ पर ध्यान दें, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो म्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर HF ले लिया जाए, HCl, HBr, HI, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घट रहा है, सो म्यू डिक्रीजेज। यहाँ पर RF, RCl, RBr, RI। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन
CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। अब आप सोच रहे होंगे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला गया है, यहाँ पर तो बहुत सारे आइटम हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3H 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 3, सब में कॉमन है, तीनों H को हटा दो, बचा CCl, CF, CBr, CI। तो ये हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। फॉर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर म्यू की बात किया जाए, सॉरी यहाँ पर CCl, C डबल बॉन्ड CCl, C बॉन्ड CCl। यहाँ पर अगर म्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर म्यू सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस घट रहा है, सो म्यू डिक्रीजेज। कारण यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर sp है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 25% s है, ये 33.3% s है और ये 50% s है। तो परसेंट एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस करेक्टर के। ये सारी चीज आपको पढ़ाया गया है, ये आपको जानना चाहिए। तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अच्छा Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 3 है, कार्बन की वजह से कार्बन की 2.5 होती है और Cl की 3 होती है। तो अब यहाँ पर मान लो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज करो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग यहाँ पर क्या मान लें, 2.5 मान लें। तो अब यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी ज़्यादा है, तो 2.5 से ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी 2.5 से ज़्यादा होगी और इससे भी ज़्यादा होगी, और Cl तो 3 ही है। तो फिर यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मान लो यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2.5 ज़्यादा है, मान लो 2.6 है, यहाँ पर मान लो 2.7 है और ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही है। अब बताओ यहाँ पर देखो अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पर 2.5 और 3 का डिफरेंस 0.5, 2.6 का डिफरेंस मान लो 0.4 होगा, यहाँ पर 0.3 होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो घट रहा है, इसलिए पोलरिटी घटेगी। आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इन दोनों में पोलरिटी किसकी ज़्यादा है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, और ये ध्यान दो ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है, ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है, सॉरी। तो अब यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये sp2, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp2 है sp3 है तो इसका मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये कार्बन कम नेगेटिव है। और यहाँ पर Cl ध्यान दो, यहाँ पर मान लो हम लोग 3 तो है ही है, ये 3 है, ये भी 3 है। अब ये ज़्यादा नेगेटिव है तो मान लो ये 2.6 हो जाए और ये मान लो 2.5 हो जाए। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है ये 0.5 का है, ध्यान दो ये डिफरेंस कितने का होगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए तो 0.5 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो ये 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कम है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर पोलरिटी कम होगी, ये चीज़ रहेगा। यहाँ पर इसको भी आप लोग याद करें, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये भी आपके बुक में बना हुआ है, पूछा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में
in multi-atomic molecule. Polarity is directly proportional to resultant mu is calculated. यहाँ पर resultant mu calculated. रिजल्टेंट म्यू कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जैसे रिजल्टेंट म्यू कैलकुलेटेड में हम लोग कर क्या रहे हैं, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। अब ये दोनों बी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान दो, ये रिजल्टेंट म्यू इधर हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल है थीटा है, तो ये जो म्यू आर होगा वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चाहे दोनों खींच रहे हों या दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो भेज रहे हों, दोनों केस में ये जो म्यू है ये थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। म्यू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा घट जाए, ये जीरो हो जाए, ये थीटा, तो दोनों सी एक साथ आ जाएंगे, मिल के इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। यहाँ पर थीटा जीरो कर दिया जाए, दोनों बी एक साथ हो जाएंगे, मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो मिल के खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये कब होगा, ये जब when both group has same nature। सेम नेचर का मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हों या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हों, यहाँ पर ये कंडीशन होगी। और इफ वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग and other is electron withdrawing, then mu r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, म्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। यहाँ पर ध्यान दो, ये होता है यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ऐसे ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दे भैया, वही सेम चीज़ यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, ये ध्यान दो, ये अभी जो पढ़ाया गया आपको उस पैटर्न पे पढ़ाया गया। ये Cl है, ये Cl है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर खींच ही रहा है और एंगल कुछ है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये यहाँ से खींच रहा है और ये यहाँ से खींच रहा है, तो ये इसके बीच में थीटा बढ़ गया। देखो ये अब यहाँ पर ये थीटा बढ़ गया, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। ये एकदम अपोज हो कर रहा है, तो यहाँ पर म्यू जीरो हो गया, ये म्यू जीरो। अभी यही बताया गया था। तो यहाँ पर आर्थो मेटा, ये एंगल बढ़ रहा है, थीटा घट रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, इसी पैटर्न पे यहाँ पर ले लिया जाए CH, ये जाइलिन, आर्थो जाइलिन, ये मेटा जाइलिन, दोनों सेम नेचर के हैं। ये यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी आर्थो मेटा पैरा हो जाएगा और पैरा जीरो होगा। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें भैया, एक खींच रहा दूसरा भेज रहा है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, CH3, यहाँ पर Cl, CH3, यहाँ पर Cl, ये भेज रहा है, ये खींच रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये खींच रहा है, ये भेज रहा है, ये खींच रहा है, ये। तो यहाँ पर म्यू आर्थो म्यू मेटा, सॉरी उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। म्यू आर्थो म्यू मेटा और यहाँ पर म्यू पैरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? चूंकि Cl जिधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आप ऐसे जा रहे हो और आपको पीछे से कोई पुश करे तो जो आपका मूवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। आप जा रहे हो, आपको पीछे से कोई पुश करे तो आपका मूवमेंट क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर नोट करके। यहाँ पर म्यू 0 म्यू नॉट 0। यहाँ पर म्यू 0 नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर है और दोनों जो ये हैं अपोजिट प्लेन में है। ये चीज़ है, यहाँ पर ये सेम प्लेन में है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा भैया, आया हुआ आईआईटी का ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको म्यू के बारे में बता दिया गया। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जानना है तो आप बस इतना जान लें कि सेंटर एटम के पास लोन पेयर ना हो और जुड़े हुए एटम सेम हो, तो ये हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन। यहाँ पर पहला बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। FeCl3 और डार्क कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये चीज आएगा। यहाँ पर या आप X2 ले सकते हैं, X2 आयरन के साथ आप हीट करेंगे, ये हेलोबेंजीन हो जाएगा। डिटेल आपको एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। बाई हुन्स डीकर मेथड पढ़ चुके हो। बाई हुन्स डीकर मेथड। यहाँ पर भैया
यहाँ पर सिल्वर साल्ट आप एसिड लेंगे, यहाँ पर X2 लेंगे, यहाँ पर CCl4 सॉल्वेंट के रूप में लेंगे। X2 में Br2 का रेट ज़्यादा होगा Cl2 से, यहाँ पर हेलोबेंजीन बन जाएगा। ये आ जाएगा, यहाँ पर Ag का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें, ये CO2 यहाँ से ऐसे निकल जाएगा ऐसे। यहाँ पर जो Ag है इस X के साथ रेट करके AgX बना लेगा और AX यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर Br2 का रेट ज़्यादा होगा Cl2 से। अब ये रेट के जाए तो फिर आप जानते रहिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन भैया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। और बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे ये सब आप जान चुके हो। यहाँ पर एलिफैटिक अगर लेंगे तो एलिफैटिक बन जाएगा। आयोडीन लेने पर साल एस्टर बनता है, जिसको आप बिर्नबाम सिमोनेनी रिएक्शन कहते हो। ये CO2 गैस निकल जाएगी, AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये बाई होन्स डीकर मेथड। यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर n थी तो कार्बन एक कम हो जाएगा। ये चीज हो गया भैया। आगे यहाँ पर हम लोग बताए थे C6H5, यहाँ पर COO Ag के ऐसे दो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। C6H5 COO Ag के दो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, यहाँ पर I2 लिख रहे हैं, CCl4 के साथ ही लिख रहे हैं, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। ये AgI निकल जाएगा। ये एस्टर बन गया, CO2 गैस 2AgI ये बन गया। बाय रेसिंग प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। यहाँ पर आप बेंजीन ले रहे हैं, यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर O2 ये एयर से मिल जाएगा, यहाँ पर CuCl2 के साथ आप हीट करेंगे, यहाँ से H जाएगा। अब ये ध्यान दें, ये जो H मिल रहा है ये यहाँ से 2H, यहाँ से 2H, यहाँ से O2 ये हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर Cl मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ये बाय रेसिंग प्रोसेस, इसे फिनाल भी बना सकते हैं। फिनाल कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, आल्सो बी प्रिपेयर्ड, फिनाल भी आप इससे बना सकते हैं। फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन में देखा जाए भैया, यहाँ पर ये एनिलीन ले रहे हैं, यहाँ पर
HNO2 और HCl। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ये HNO2 NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर क्या बना लेगा, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड बना लेगा। ये बेंजीन डायोनियम क्लोराइड बन जाएगा, Cl 2H2। इसका नाम है बेंजीन डायोनियम क्लोराइड। Its formation is known as diazotization. It is stable only at low temperature। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर HNO2 और HCl अगर ले लें तो ये फिनाल में बदल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, वाटर के साथ 30 डिग्री सेल्सियस पर ले लें तो यहाँ पर भी फिनाल बन जाएगा, HCl आ जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। ये N2 गैस हो जाएगी। अब यहाँ पर बेंजीन डायोनियम क्लोराइड बन गया। CuCl HCl, CuCl HCl। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया, N2 गैस हो गई। CuBr HBr, ब्रोमोबेंजीन बन गया, N2 गैस। एंड में रिएक्शन कहेंगे। yield up to 80%। यहाँ पर Cu और यहाँ पर HCl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। yield up to 40%। ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखते रहें, कोई बात नहीं। यहाँ पर CuN2 ये Cl है ही है। यहाँ पर ध्यान दें, साथ इसको हीट कर देते हैं, ये आयोडोबेंजीन हो जाएगा। ये यहाँ पर CuCN KCN, इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर CuCN4 बन जाएगा। यहाँ पर साइनोबेंजीन हो जाएगा। N2 यहाँ पर KCl हो जाएगा। इसको
मॉडिफाइड सेंड मेयर रिएक्शन कहेंगे। ये हो गया बेटा। यहाँ पर ध्यान देना, ये CuCN जब KCN से रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कई बार ये कॉम्प्लेक्स दे देते हैं और इस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में पूछते हैं कि क्या बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर HbF4 लेते हैं, HbF4, यहाँ पर HbF4 लेते हैं, ये Cl लेंगे, यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा, ये Cl माइनस, यहाँ पर N2 प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस। इसको हीट कर देंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 BF3। इसको कहेंगे बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपने HbF4 लिया तो ये N2 प्लस माइनस तो आ ही गया। अब की बार यहाँ पर CuNaNO2 के साथ हीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये N2 प्लस हटेगा, अपना प्लस यहाँ पर छोड़ता जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा, यहाँ पर BF3 निकल गया, NaF बन गया, ये हो गया भैया। इस चीज को जानते रहिएगा। तो ऑल एबव रिएक्शन RSN1, यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर क्या होगा, SN1। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा और देख लें, ये तो यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस है, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं भैया, CH3 CH2OH ले रहे हैं। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा N2 गैस HCl और ये CH3 CHO बन जाएगा। यहाँ पर H3PO2 प्लस H2O। तो यहाँ से 2H वाटर से निकलेंगे और यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, एक H बेंजीन रिंग से जुड़ेगा और एक HCl से जुड़ जाएगा, N2 गैस निकल ही जाएगी, जो ऑक्सीजन बचा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो H3PO3 हो जाएगा। यहाँ पर आप Na2 SnO2 के साथ वाटर लेते हैं तो ये यहाँ पर R करके NO3 बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया। तो इन तीनों रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हियर यहाँ पर बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है।
केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टी पहला रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू हेलोजन। हम लोग पहले ड्यू टू हेलोजन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन हेलोजन पहले पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये हेलोजन है और ये बेंजीन रिंग है। तो हेलोजन के कारण रिएक्शन हो सकता है, बेंजीन रिंग के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इट इज एशियन रिएक्शन, ये एशियन रिएक्शन है। बट नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल कंडीशन एज हेलोजन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। हेलोजन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस ऐसा क्या करता है, तो आप कहेंगे इट डेवलप डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन कार्बन। इट डेवलप डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड Cl। कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट हाई टेम्परेचर or pressure or in presence of both or presence of both high temperature or at high pressure or in presence of both। तो रिएक्शन दो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या दोनों की प्रेजेंस में होता है। फर्दर M group increases rate M group at ortho or para position at ortho or para position increases for SN2। यहाँ पर ध्यान दिया जाए,
जाएगा। चलो भैया यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए, विद NaOH यहाँ पर Cl NaOH रिएक्शन NaOH 60 डिग्री सेल्सियस, नो रिएक्शन NaOH 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये फिनाल हो जाएगा। हो जाएगा डाउज प्रोसेस। यहाँ पर अब यही Cl यहाँ पर ध्यान दें 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन यही Cl रिएक्ट कर जाएगा जब यहाँ पे आप NO2 यहाँ पर NO2 यहाँ पर केवल 60 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, तो ये OH NO2 ये 246 ट्राई नाइट्रो तो ये हो जाएगा OH, ये NO2 ये NO2 इसको कहेंगे 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। जैसा बताया गया है कि नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड एक्सप्लोसिव होते हैं, तो ये भी एक्सप्लोसिव होगा। ये हो गया। यहाँ पर विद अमोनिया के साथ देखा जाए, यहाँ पर देख ले विवेक के, अमोनिया के साथ देखा जाए तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर अमोनिया ले रहे हैं भैया, 2 अमोनिया 2 ये Cl हो गया, Cu2O का एटलिस्ट ले रहे हैं 200। अब ये हम 200 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब एग्जैक्ट 200 नहीं, मतलब एक आपको आइडिया लग जा रहा, हाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिखे हैं, तो एग्जैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको एक आइडिया लग जाए हाँ टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब रिएक्शन कराना है, टेम्परेचर प्रेशर लिया गया है। टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिख रहा है तो रिएक्शन नहीं लिखना है। अब ये नहीं कि हम 200 लिखें तो आप 200 मान के चलें, 200 से कहीं 250 लिखा हो तो आप सोचें कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं। विद CuCN विद CuCN ये यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भी वही टेम्परेचर प्रेशर लिखेंगे, ये CuCN लेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी लगभग वही 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिए,
तो यहाँ पर साइनोबेंजीन आ गया और ये Cl यहाँ से हट गया। अब अगर आप इसको वाटर और H+ से रेट करा देते हैं तो हमेशा जो CN है ये बदल जाएगा किसमें, COOH में। ये चीज हो जाएगा, ये बन गया भैया, और ये अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर ये Cl है, इसको जानते रहेगा, नहीं तो आप परेशान हो कि ये क्या लिखा है, ये Cl है। अच्छा आगे हम लोग चलें, यहाँ पर फिटिक रिएक्शन देखें। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन यहाँ पर ये हेलोबेंजीन लेते हैं, यहाँ पर 2Na, यहाँ पर हेलोबेंजीन, ये यहाँ पर आप ले रहे हैं ड्राई ईथर, ये निकल जाएगा, यहाँ पर बाईफेनिल बन जाएगा। बाईफेनिल यहाँ पर ऊट फिटिक रिएक्शन, इसमें दोनों मॉलिक्यूल वाले में एरोमेटिक थे, इसमें आप एक एलिफेटिक लेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, आपने दो डिफरेंट का मिक्सचर लिया है, तो आपको कल पढ़ाया गया था कि अगर दो डिफरेंट का मिक्सचर लेते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये जो एल्किल बेंजीन है इसको आप मेन प्रोडक्ट मानेंगे, तो बाकी नहीं लिख रहे हैं, ये मेन प्रोडक्ट ही लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यही बनेगा तो आप कहेंगे नहीं बनेगी, तो तीनों ये भी बनेगा, बाईफेनिल भी बनेगा और यहाँ पर ये डाई एल्केन, एल्किल मतलब एल्केन भी बनेगा। तो इनको हम मेन में नहीं मान रहे, मेन इसको मान रहे हैं। बुक में यही ऊपर वाला लिखा होगा, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के कि देखें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, तो आप बताएंगे दोनों बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखो, आपको बताया गया था कल, ऊर्ट्स बताया गया था, ऊर्ट्स, आज भी ऊर्ट पे चर्चा कर लें। ऊर्ट्स रिएक्शन, तो जब दोनों एलिफैटिक होता है तो ऊर्ट्स, जब दोनों एरोमेटिक होता है तो फिटिग, जब एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक होता है तो ऊर्ट्स फिटिग। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आप आर आर लिखेंगे, 2NaX, ये हो जाएगा। उल्माइन रिएक्शन, यहाँ पर नोट एक क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन is example of पहला ऊर्ट्स रिएक्शन, दूसरा ऊर्ट्स फिटिग रिएक्शन, थर्ड फिटिग, फोर्थ
नन। तो आपका आंसर हो जाएगा वुड रिएक्शन। अब ये नहीं कि यहाँ पर एक ये एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रिंग जिससे सीएल जो है बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, सीएल जो है साइड चेन से जुड़ा है जिसको एलिफैटिक पार्ट मानेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा वुड रिएक्शन। ये चीज हो गया भैया। एक और हम लोग लिखेंगे उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन यहाँ पर हम लोग लेते हैं आयोडोबेंजीन और कॉपर लेते हैं। यहाँ पर बाइफेनिल बनता है, बाइफेनिल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन भैया, क्या ये रिएक्शन क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन भी देगा, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन, but given if ortho or para position has minus M group। ये हो जाएगा। तो ये था उल्मान रिएक्शन, हो गया। अब आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं।